वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। हम हिंदी विषय में बात कर रहे हैं अभी व्याकरण के बारे में। तो आपने व्याकरण की अलग एक नोटबुक बना ली होगी और आशा करते हैं कि आपने वो परिभाषा और उसके उदाहरण संज्ञा के वो आपने नोट भी कर लिए, उसके भेद भी आपने लिख लिए होंगे। आज हम बात करेंगे संज्ञा के जो 3 भेद हमने बताए थे उनमें 1 बाई 1। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की, उसके बाद जातिवाचक की और उसके बाद भाववाचक की। उनकी परिभाषा देखेंगे और उनके एग्जाम्पल देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक बार परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। किसी भी एक, यानी इसमें क्या होता है, नंबर में कोई चीज़ एक होगी, सामान्य नहीं विशेष। विशेष का मतलब वह अपनी तरफ की एक होगी जिसको आप संकेत करके बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम, तो आप अपने जो भी सभी टीचर हैं जो अपने स्टाफ में हैं, तो उनमें से आप अगर रोहित के नाम से कहेंगे तो वो किसके लिए होगा, मेरे लिए। तो मैं उसमें एक विशेष रूप से मेरी तरफ संकेत किया जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है। तो इसी तरह से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जो बोध कराते हैं, एक वस्तु हो सकती है, एक स्थान हो सकता है, एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, वो सब किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हम परिभाषा के बारे में बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जो आपने पिछली क्लास में जितना लिखा था उसी के नीचे आप लिखना शुरू कर देंगे। अब इसकी परिभाषा होती है किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द। स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द। बोध का मतलब होता है जिससे हमें किसी एक व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान का नाम का पता चलता है सुन करके। कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो मैं एक बार परिभाषा लिखने के बाद रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, इसके नीचे हम इनके उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी महीने का नाम आपने लिख दिया पर्टिकुलर, जनवरी, यह किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मैंने आपसे कहा किसी बच्चे का नाम आप लिख सकते हैं, किसी बड़े का, किसी का भी नाम हो सकता है, अभिषेक, तो किसी एक व्यक्ति का नाम मैंने लिख दिया, यह किस में आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मैंने कहा हिमालय, तो हिमालय एक नाम हुआ ना, हिमालय अपने आप में एक विशेष है। हिमालय बहुत सारे नहीं है, एक ही है हिमालय, तो इसलिए हमने लिख दिया हिमालय। इत्यादि किस में आ जाएंगे, इत्यादि का मतलब होता है और भी इससे संबंधित आप उदाहरण लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सोमवार, सोमवार अपने आप में अलग है ना, एक विशेष है। मंगलवार मैंने कहा, तो हम इसके अंदर किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को शामिल करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। एक बार जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। यह हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर ली। अब दूसरा हम बात करेंगे जातिवाचक के बारे में। और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि हम 1 बाई 1 करें, मतलब किसी एक सीरियल में ही करें। 1 बाई 1 तो करना पड़ेगा, किसी एक सीरियल में करें यह आवश्यक नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को और जातिवाचक संज्ञा को और भाववाचक को आप भाववाचक पहले भी कर सकते हैं, जातिवाचक आप पहले कर सकते हैं, और अगर आपको लिखना है तो आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं कि जिस क्रम में मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि आप पहले व्यक्तिवाचक लिखिए वैसा ही आप लिखें, जरूरी नहीं है। कोशिश करें कि ऐसे लिखें, लेकिन अगर आपको ऊपर नीचे भी याद रहता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है,
हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर ली। दूसरा हमारा था जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में एक बार परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको बोल करके बता देता हूँ। जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है, जैसे इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है, जाति और वाचक अलग अलग करके देखेंगे ना, तो जाति और वाचक अलग अलग शब्द हो गए। तो किसी एक जाति, एक ही प्रकार के जो वन्य जीव हो, प्राणी हो, वस्तु हो, यानी किसी एक जाति की प्राणी, वस्तुओं और स्थानों के बारे में जो हमें बोध कराएगा, जिनके नाम के बारे में हमें जो बोध कराएगा, वो क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा ये है, किसी एक ही जाति के प्राणियों के स्थान पर आप व्यक्तियों भी लिख सकते हैं। किसी एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम का बोध कराने वाले शब्द। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसमें पढ़ने से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जो मैंने परिभाषा आपको लिखाई है, किसी एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें नाम से हमें पता चलता है कि इसमें बल्क ऑफ थिंग्स होंगी, बल्क ऑफ पर्सन्स होंगे, यानी कि बल्क ऑफ प्लेसेस होंगे, यानी किसी स्थानों का समूह होगा, वस्तुओं का समूह होगा, या व्यक्तियों या प्राणियों का समूह होगा। तो इसमें समूह की बात करेंगे हम। व्यक्तिवाचक में किसी एक की बात कर रहे थे, नंबर, यानी कि कितने नंबर, एक, संख्या में कितना, एक। इसमें हम बात कर रहे हैं जाति का, यानी कि बहुत सारे, ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात करेंगे। समझ में आ गया? दोनों में अंतर ये होता है, व्यक्तिवाचक में हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि जातिवाचक में हम बहुत सारे जो एक प्रकार की वस्तुएं हैं उनके बारे में, या बहुत एक ही प्रकार के जो प्राणी हैं उनकी जो जाति को बताते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, मैंने कहा नदी। हम अगर गंगा की बात करेंगे तो गंगा क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। गंगा कौन सी प्रकार की संज्ञा में आएगा, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। भाई गंगा नदी अपनी तरह से एक ही तो है, बहुत सारी गंगा तो अपने यहाँ है नहीं देश में, तो जो अपने नाम के अनुसार केवल एक है संख्या में, तो हम उनको किस में ले सकते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मैंने कहा चंद्रमा, तो आप उसमें भी कह सकते हैं। इसके अलावा जातिवाचक में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके और भी आपको उदाहरण जैसे देखने को मिलेंगे। एक तो मैंने कहा, आपको बताया अभी, नदी। मैं गंगा की बात करूंगा या कावेरी की बात करूंगा तो मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा नदी, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जातिवाचक संज्ञा की। नदी के अंदर सभी प्रकार की नदियाँ शामिल हो गई। अगर मैं आपसे कहता हूँ हिमालय, तो मैं कर रहा हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात। लेकिन मैंने अगर आपसे कहा पर्वत, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ फिर? जातिवाचक संज्ञा की। इसमें जो अंतर है वो आपको उदाहरणों के द्वारा समझना है। समझ में आ रहा होगा? एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ जैसे हिमालय, तो मैंने बात की व्यक्तिवाचक संज्ञा की। एक तरफ मैं आपसे कहता हूँ कि पर्वत, तो मैंने जातिवाचक संज्ञा की बात की। तो इसके उदाहरणों में हम लिख। इसके अलावा मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में उदाहरण बताए थे, जनवरी, सोमवार। लेकिन जो भी, जैसे मान लीजिए, वो तो एक पर्टिकुलर एक हो गया। मैंने यहाँ लिखा वर्ष, तो वर्ष किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा शब्दों में आ जाएगा। तो हम इनके उदाहरण लिख लेते हैं, उदाहरण करके लिख लेते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं नदी, आप इसमें लिख सकते हैं पर्वत। इसके अलावा झरने जो होते हैं वो भी किस में आते हैं? इसके उदाहरण में आते हैं, इत्यादि। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं।
तो आप ये इसके कम से कम ये 3 उदाहरण और ये परिभाषा आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जातिवाचक संज्ञा जो हमारा प्रकार था संज्ञा का और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन दोनों की डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात की। अगली जो भी हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें जो भी शेष हमारा टाइप बच गया, तीसरा संज्ञा का तीसरा प्रकार कौन सा बच गया, भाववाचक संज्ञा, तो उसकी परिभाषा के बारे में और उसके जो उदाहरण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और उस क्लास में मैं आपको इस पूरी क्लास का एक बार रिवीजन भी करवा दूंगा ताकि आपको संज्ञा के बारे में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जिन बच्चों ने अभी तक रीडर की और इसकी ग्रामर की अलग कॉपी नहीं बनाई वो एक ध्यान रखेंगे, इन दोनों को कभी भी मिक्स करके नहीं चल रहा है। अपने को रीडर का अलग और व्याकरण का अलग कॉपी होनी चाहिए अपने पास, और जिसमें ये जो जितना लिखा रहा हूँ मैं आपको वो वैसे कि वैसे एज इट इज़ लिखा हुआ रहना चाहिए। और आप रोज़ इसका रिवीजन भी, ग्रामर जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसका आपका होमवर्क यही रहेगा कि एक बार जो मेरा पढ़ाया और यहाँ लिखाया जाता है उसको आप लिख लें एक, तो उसके अलावा आप उसको हाथों हाथ याद भी कर लें, क्योंकि जब भी आपका टेस्ट होगा तो मैं पहले दिन बताऊंगा और नेक्स्ट डे आपका टेस्ट हो जाएगा, तो आप एक साथ सारा नहीं पढ़ पाएंगे व्याकरण में। तो रोज़ जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए वो हाथों हाथ पढ़ते रहें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्लास में।